हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काई पॉइंट जनरल नॉलेज। सो गाइज, आज मैं लेकर के आई हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। इट मीन्स कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर मैगजीन्स नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है कि मैं कौन सा फैक्ट लूँ, कौन सा फैक्ट ना लूँ, कौन सा पढूँ, कौन सा याद करूँ, कौन सा नया नहीं याद करूँ, मतलब इतनी समझ नहीं है अभी आप नए हो इस फील्ड में, तो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो अब मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले बस एक और रिक्वेस्ट, आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स में लेकर आई हूँ ये कैसा रहा और आप लोगों को कैसा लग रहा है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा है या फिर ये पॉइंट वाइज जो करंट अफेयर्स मैं शेयर कर रही हूँ ये ज़्यादा अच्छा है। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई। ओके, सो वी शुड स्टार्ट नाउ। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ये अप्रैल मंथ का है, तो ये पहला टॉपिक है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि यानी कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल पहले कुछ और था, उसको एक्सटेंड करके अब कुछ और कर दिया गया है। तो कितने वर्ष की, पहले तो टाइम कितने वर्ष की वृद्धि की गई है, तो ये 1.5 वर्ष की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कार्यकाल कब तक था, जो पहले जो फिक्स हुआ था कार्यकाल वो कब तक का था, 20 फरवरी 2023 तक का था, लेकिन वृद्धि के बाद यानी कि एक्सटेंशन के बाद अब कितना हुआ है, तो ये हो गया 31 अगस्त 2024 तक के लिए। तो ये रहा 22वां विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते क्रूनो नेशनल पार्क में। तो 12 भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत अगले 10 वर्ष तक 12 चीते प्रति वर्ष दक्षिण अफ्रीका भारत को देगा। ओके, उसी समझौते के तहत यह 12 चीता इस वर्ष लाया गया है। और ये कैसे आया, तो मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर से लाया गया है और जिसको कि हम लोग कहाँ रखा गया है, क्रूनो नेशनल पार्क एमपी में रखा गया है। अब क्रूनो नेशनल पार्क है कहाँ एमपी में, क्योंकि ये श्योपुर में है। पहले तो आप लोग ये जान रहे हो कि ये श्योपुर में है, और श्योपुर का नाम मैंने इसलिए भी दे दिया क्योंकि आजकल क्वेश्चंस को कंफ्यूजिंग कैसे बनाया जाए इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट होता है हमारे एग्जाम्स में, चाहे वो कमीशंस हो या फिर जनरल एग्जाम्स हो। तो इसलिए गाइस, इसमें मैंने जितने भी फैक्ट्स दिया हुआ है, इन हर एक फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो छोटा हो। ऐसा नहीं कि बस क्रूनो नेशनल पार्क याद कर लिया चलो एमपी में इट्स एनफ, नो इट्स नॉट एनफ। समटाइम्स आपके पास ये छोटे वाले यानी कि श्योपुर भी दे सकता है, तो आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जो भी मैं दे रही हूँ, एक एक फैक्ट को काफ़ी कॉन्सियसनेस के साथ आप याद रखेंगे। सो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पहले सितंबर 2022 में चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 चीता नामीबिया से मंगाए गए थे। ओके, मतलब 2022 में भी आए थे 8 चीते। वो कहाँ से आए थे, नामीबिया से आए थे, जिनको कि 17 सितंबर 2022 को मोदी जी के जन्मदिन पर इसी पार्क में रखा गया था, यानी कि क्रूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ दिख रहा है आपको, 17 सितंबर, तो ये पूछ सकता है कि 17 सितंबर किसका जन्मदिन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, यहाँ से निकल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है, शिवराज सिंह चौहान। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है SCL कोच्चि में 2 युद्धपोत मालवाहक व मंगरौल का निर्माण प्रारंभ। तो इसका पहला पॉइंट बनता है कि भारतीय नौसेना के लिए 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल रहे हैं SWC परियोजना के 2 युद्धपोत VY 524 मालवान तथा VY 525 मैंग्रोल के निर्माण कार्य की शुरुआत कोच्चि स्थित मेसर्स CSL लिमिटेड में हुई है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूँ कि जो भी शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना होगा और इसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना होगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ जो शॉर्ट फॉर्म है यानी कि SWC, इसको भी आपको याद रखना होगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना होगा। एग्जाम्स में कैसे भी
आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आजकल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस का पैटर्न तो टफ किया ही जा रहा है, चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस का लेवल भी हाई किया जा रहा है, साथ में नॉर्मल क्वेश्चंस को कंफ्यूजिंग बनाने पर भी काफ़ी सारा वर्कआउट करता है। तो इसलिए हमें हर तरह से क्वेश्चंस को समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप ऐसे 8 युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध किया गया है। ओके, तो मतलब ये पूछ सकता है कि ऐसा जो अभी हुआ है ये किस पहल के अनुरूप किया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत बहुत ही फेमस एक इनिशिएटिव है जो चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये युद्धपोत का निर्माण किया गया है। इन जहाज के द्वारा, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इन जहाज़ों के द्वारा पानी के नीचे खतरों का पता लगाने तथा उन्हें बेअसर करने के लिए तटीय क्षेत्रों में अब सतह निगरानी यानी सब सरफेस सर्विलांस की सुविधा प्रदान करेंगे। ये जहाज जो है इनके द्वारा मतलब किया जाएगा। ओके, सो गाइज कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हम लोग है कि DRDO के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का टेस्ट किया गया, टेस्ट यानी कि परीक्षण किया गया। तो यहाँ पहला है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, HSTDV, यानी कि HSTDV का फुल फॉर्म क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, हमें फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि मोरलेस ही आ ही जाता है। ओके, जब मतलब सेम ये आए या फिर कोई और है, मतलब एक करंट में ऐसा मतलब फुल फॉर्म्स तो पूछ ही लेता है, तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा तट के निकट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ये किया गया था। ये जो परीक्षण हुआ है कहाँ से हुआ है, तो उड़ीसा तट के निकट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अब है कि यह कब हुआ है, तो 27 जनवरी 2023 को यह हुआ था। यह जो है एक मानव रहित है और युद्ध के समय इससे क्या किया जाएगा, तो सुपरसोनिक मिसाइल का उपयोग हो सकेगा। ये जो HSTDV है यह एक मानव रहित है और इसका प्रयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, युद्ध के समय इससे सुपरसोनिक मिसाइल का उपयोग हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी गति ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइज इस टॉपिक का, कि ये जो HSTDV है जिसका भी टेस्ट किया गया है, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसकी गति कितनी है, तो ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका पहला टेस्ट कब हुआ था, मतलब ये सेकंड टेस्ट तो हुआ है अब 27 जनवरी 2023 को, लेकिन इसका पहला टेस्ट कब हुआ था, तो 12 जून 2019 को हुआ था। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट तौर पे नहीं आ पाती कई बार, जैसे यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटर को डिमॉन्स्ट्रेटर टाइप हो गया, और ऐसा कई बार हो जाता है, मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ पाता, तो आप इसे माइंड नहीं करें। इतना तो मैंने बोल भी दिया है और इतना तो मतलब रहता भी है टेक्स्ट में भी कि आप वहाँ से समझ सकें। ओके गाइज, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के द्वारा 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। गाइज यहाँ भी मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि देखो प्रक्षेपण को ना वो मतलब थोड़ा सा गलत है हिंदी वर्ड इसका। ओके, तो आप इसको माइंड नहीं करना, तो आप सब इसको प्रक्षेपण या ही मतलब प्रक्षेपण ही इसको आप समझना। सो इसका पहला पॉइंट है कि SSLV D2 है क्या, कैसा प्रक्षेपण यान है, तो SSLV D2 जो है ना ये छोटे उपग्रहों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक प्रक्षेपण यान है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, SSLV D2 के द्वारा 10 फरवरी 2023 को 3 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इस लाइन में ना एक तो है कि 3 उपग्रह और दूसरा 10 फरवरी 2023, ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 10 कब हुआ था ये, तो 10 फरवरी 2023 को हुआ था, और कितने हुए थे, तो 3 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ओके, अब है कि प्रक्षेपित उपग्रहों में इसरो का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स का उपग्रह आज़ादी सैट 2 तथा अमेरिका का जानुस 1 शामिल था। यानी कि आपसे अगर ये पूछे कि इन 3 जो उपग्रह जो भेजे गए हैं इन तीनों में कौन कौन सा, तीनों का नाम बताएं, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, सारे नाम आपको याद रखना होगा। इसमें पहला था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसरो का जो कि था, सेकंड था चेन्नई स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स का उपग्रह
था, जिसका नाम उन्होंने दिया था आज़ादी सैट 2। तो आज़ादी सैट 2 था। थर्ड है अमेरिका का जानुस 1। ये तीनों उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। SSLV D2 की 10 फरवरी की उड़ान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी गई तथा यह इसकी दूसरी उड़ान थी। ओके, तो ये जो SSLV D2 की जो उड़ान हुई है, ये जो 10 फरवरी को हुई है, यह कहाँ से उड़ान मतलब हुआ था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी गई थी और इसकी यह दूसरी उड़ान थी। और इसकी पहली उड़ान कब हुई थी? तो अगस्त 2022 में हुआ था, लेकिन वह असफल रहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ क्वेश्चंस घुमाकर पूछ सकता है कि इसका SSLV D2 का SSLV का जो उड़ान था अगस्त 2022 में भी हुआ था, या फिर इसका पहला सफल उड़ान कब हुआ था? तो पहला सफल उड़ान पूछ देगा तब आपको 10 फरवरी 2023 को ही बताना होगा। हाँ, ऐसे पूछिए कि ये 10 फरवरी 2023 को जो उड़ान हुआ है वो कौन सा उड़ान था, पहला था, दूसरा था? तो दूसरा था। बट अगर ये पूछे कि 10 फरवरी 2023 को होने वाला जो उड़ान था ये कौन सा उड़ान था, तो ऐसे तो दूसरा था। बट पहला सफल उड़ान कौन सा था? तो पहला सफल उड़ान भी SSLV D2 के द्वारा, यानी कि 10 फरवरी 2023 को ही हुआ था, न कि अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में नंबर वाइज ये पहली बार था, लेकिन सफल नहीं था, वो असफल था। तो हो सकता है कि यहाँ से वो कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश करें, तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स या JKGF व खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना। इसका पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा 18 फरवरी 2023 को JKGF एंड KTF पर प्रतिबंध लगाया गया। ओके, और यह प्रतिबंध कैसे लगाया? तो आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया। ओके, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 18 फरवरी 2023 को JKGF KTF पर प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया। ओके, यह प्रतिबंध। अब आप पूछेंगे कि 43rd 44th क्या है? तो ये प्रतिबंध लगने वाला जो मतलब संगठन है, ये 43rd है, 43वां है JKGF और 44वां है KTF। इस प्रतिबंध मतलब आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित होने वाले संगठनों में अब ये जो JKGF जो हुआ है 23 में 2023, 18 फरवरी 2023 को, ये 43rd है, और 44वां जो है वो है KTF। नेक्स्ट पॉइंट, खालिस्तान समर्थक हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को आतंकी घोषित किया गया है, और ये भी जो है ना भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इनको आतंकी घोषित किया गया है। यानी कि जो खालिस्तान समर्थक है, यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है, दूसरा जो KTF, तो इसके जो समर्थक थे हरविंदर सिंह संधू, जिनको कि रिंदा भी कहते हैं शॉर्ट में, उनको आतंकी या आतंकवादी घोषित किया गया है। और उनको क्यों किया गया? क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें ऐसा किया गया है। संधू जो है वो भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित होने वाला कौन से व्यक्ति हैं? 54वां व्यक्ति हैं। यानी कि संधू, इसके पहले 53 व्यक्ति जो है भारत सरकार के द्वारा आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, और 54th यानी 54वां व्यक्ति कौन बना है? तो हरविंदर सिंह संधू। वो किस संगठन के हैं? तो वो खालिस्तान टाइगर फोर्स से रिलेटेड है। ये KTF 2011 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, ये जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शाखा के रूप में बना था, उसका एक ब्रांच के रूप में KTF का स्थापना हुआ था। कब? 2011 में, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है। यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल वो पहले से एक प्रतिबंधित संगठन है। इसी के एक ब्रांच के रूप में 2011 में KTF यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स, KTF का फुल फॉर्म है खालिस्तान टाइगर फोर्स, की स्थापना हुई थी। गाइज, चूंकि मैंने टॉपिक में ही इसका फुल फॉर्म दे दिया है, इसलिए मैं नीचे में इसका फुल फॉर्म नहीं दी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म या फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें। JKGF क्या है? JKGF का फुल फॉर्म क्या है? तो जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। एंड नेक्स्ट KTF, तो खालिस्तान टाइगर फोर्स। ओके गाइज, सो दिस इज द लास्ट
टॉपिक। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये टॉपिक वाइज जो मैंने दिया आपको, ये टॉपिक वाइज करंट कैसा है। और अगर इसमें कोई अदर या कोई न्यू आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारे अगला वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।